आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर कल रात वाराणसी पहुंचे। आज आजमगढ़ में देश और प्रदेश के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर और चंदौली में 1,642 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नया भारत बढ़ा रहा है दुनिया में सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनावों के लिए 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में मना रहा है पोषण पखवाड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री रात में ही काशी विश्वनाथ मंदिर गए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। रास्ते में 32 द्वार पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वाराणसी में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रधानमंत्री आज दिन में आजमगढ़ जाएंगे, जहां वो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वो देश और प्रदेश के लिए 42,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आजमगढ़ हवाई अड्डे के पास ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय भी जाएंगे। उनके दौरे को देखते हुए वाराणसी और आजमगढ़ में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जौनपुर और चंदौली जिले में 1,642 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें जौनपुर जिले की 899 करोड़ रुपए की 256 और चंदौली जिले की 743 करोड़ रुपए की 78 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक को दिया है। नया भारत दुनिया में सम्मान बढ़ा रहा है और देश को सुरक्षा भी दे रहा है। चंदौली जनपद में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने प्रदेश के योगी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। जौनपुर जिले में उन्होंने कलीचाबाद चौराहे पर स्थापित की गई महाराणा प्रताप की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 390 एकड़ में बन रहे 750 करोड़ रुपए की लागत वाले इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद वो कुशीनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कल आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया की उन भ्रामक खबरों के प्रति सावधान रहने को कहा है जिनमें गठबंधन की बात की गई है। बसपा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी पार्टी पूरे देश में अकेले अपने बल पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने कल अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वो 21 नवंबर 2022 से इस पद पर कार्यरत थे। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम लला के दर्शन किए।
महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को एक सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं। पूरे विश्व में भारत को सांस्कृतिक ऊर्जा बनाने के लिए चल रहा प्रयास सराहनीय है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश में इसी माह प्रस्तावित विधान परिषद चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों के नाम की कल घोषणा कर दी। पार्टी ने उत्तर प्रदेश से विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीर्थ सिंघल और संतोष सिंह के नामों का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और विजय बहादुर पाठक को पार्टी ने दोबारा विधान परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश की 13 रिक्त विधान परिषद सीटों पर 21 मार्च को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कल से पूरे देश में पोषण पखवाड़ा शुरू किया है, जो आगामी 23 मार्च तक चलेगा। इसके दौरान पोषण भी, पढ़ाई भी सहित जन जागरूकता और सामुदायिक कार्य किए जाएंगे। पखवाड़े में गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आहार शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अन्य मंत्रालय और विभाग पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। इनमें मिशन लाइफ के माध्यम से बेहतर पोषण और आंगनवाड़ी केंद्रों में मोटे अनाज तथा पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए डायरिया प्रबंधन, एनीमिया जांच और स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन भी किया जा सकता है। पिछले वर्ष के पोषण पखवाड़े में 4 करोड़ से अधिक कार्यक्रम चलाए गए थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से समुचित पोषण को बढ़ावा देना है। खान पान की स्वास्थ्यकर शैली के लिए वर्ष 2018 में पोषण अभियान शुरू होने के बाद से पोषण पखवाड़ा और पोषण माह मनाया जा रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी कल से पोषण पखवाड़े की शुरुआत हुई। बलिया जिले में मुख्य विकास अधिकारी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की पोषण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बदायूं जिले में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया। मऊ जिले में 2587 आंगनबाड़ी केंद्र पर कुपोषण से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ और देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने को मंजूरी मिल गई है। ये ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद और बरेली जंक्शन पर ठहरेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दोपहर 2:45 पर चलकर रात्रि 10:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:15 पर चलेगी और दोपहर 1:35 पर देहरादून पहुंचेगी। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रस्तावित है। समय सारणी तय हो चुकी है। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। संचालन की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामपुर जिले में मुरादाबाद बाजपुर मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने से हुई टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। सहारनपुर जिले में कल देर शाम छुटमलपुर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर खानजादापुर के पास स्कूटर सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर चोट आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर कल रात वाराणसी पहुंचे। आज आजमगढ़ में देश और प्रदेश के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर और चंदौली में 1,642 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नया भारत बढ़ा रहा है दुनिया में सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनावों के लिए 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में मना रहा है पोषण पखवाड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।